सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ICSE 2024 बैच स्टूडेंट हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसा पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में, ICSE 2024 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम ये सोचते हो कि एकदम एंड टाइम में तुम लास्ट 2 मंथ्स में प्रिपरेशंस कर तुम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, 90+ के ऊपर मार्क्स ले आओगे, सो दैट इज़ टोटली यू आर टोटली रॉन्ग। बिकॉज यहाँ पर इस बार का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बैच, बिकॉज पहले काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ था, कोविड की वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ रिडक्शन था, बट दिस टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर सिलेबस, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सिलेबस। यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट करना है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जो कि तुम्हारा सिलेबस है, यहाँ पर 2 मंथ्स ऑलरेडी तुमने यहाँ पर वेस्ट कर दिया है। अप्रैल एंड मई इज़ ओवर। देखो, यहाँ पर लास्ट 2 मंथ्स है जो कि तुम्हारा जनवरी एंड फरवरी है, मार्च में एग्जाम्स होता है या फिर फरवरी के लास्ट में भी होता है। तो यहाँ पर लास्ट 2 मंथ्स जनवरी फरवरी तुम्हें रिविजन के लिए रखना है, बिकॉज यहाँ पर यू हैव टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर द एंटायर सिलेबस। 9 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में क्या हुआ था, यहाँ पर तुम्हें सारा कुछ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्लास 10 में पूरा सिलेबस आता है, यानी कि तुम्हें सारा चैप्टर्स कंप्लीट करना पड़ता है। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द होल बुक, यू हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस। सो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सोचोगे कि एकदम लास्ट 2 मंथ्स में तुम यहाँ पर तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 10 डिफरेंट बुक्स है दैट यू हैव टू स्टडी, 10 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स है। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली 10 सब्जेक्ट्स है, अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो 7-8 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 मंथ्स के अंदर तुम्हारा हर कुछ हो जाएगा। यहाँ पर बिसाइड्स कंप्लीटिंग द सिलेबस यू हैव टू डू रिविजन करने के साथ साथ यू हैव टू सॉल्व PYQs, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं वीडियोस में बोलती हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज PYQs जो है बोर्ड एग्जाम्स में सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चंस आता है और काफ़ी कुछ सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी आता है, रिपीट होता है, क्वेश्चंस आर रिपीटेड। तो यहाँ पर ICSE में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें सैम्पल पेपर्स, PYQs, ये सारा कुछ सॉल्व करना पड़ता है। तो लास्ट 2 मंथ्स तुम्हें रखना है रिविजन के लिए, बिकॉज यहाँ पर देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर तुम्हें मैथ्स का सिलेबस जल्द से जल्द कवर करना है। अगर तुम मैथ्स का सिलेबस एकदम एंड तक रखते हो, मतलब एंड के लिए रखते हो, अगर तुम जल्दी जल्दी यहाँ पर सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हो, तो यहाँ पर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी चैप्टर। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मैथ्स जो है, तुम्हें यहाँ पर मैथ्स का जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, बिकॉज मैथ्स में यहाँ पर तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब कुछ। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर मैथ्स जो है जल्द से जल्द अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं तो एंड में क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी सारा चैप्टर्स पेंडिंग रह जाएगा और फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा सब कुछ कंप्लीट करने को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे एंड ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ योर मैथमेटिक्स एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। जितना भी सब्जेक्ट्स है, अगर तुम चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, 90+ के ऊपर मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, सो हियर यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही प्रैक्टिस करोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस ही करोगे, या फिर तुम ओनली यहाँ पर फिजिक्स पे फोकस करोगे। यहाँ पर तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स पे इक्वली, मतलब यू हैव टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो ईजी सब्जेक्ट हो या फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, लेकिन तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है। और यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एट दिस पर्टिकुलर टाइम राइट नाउ इज टू प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। तुम यहाँ पर अपने लिए एक शेड्यूल बना सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो। अब देखो, टाइम टेबल अगर तुमने आज बनाया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंड तक, एकदम दिसंबर तक तुम सेम टाइम टेबल फॉलो करोगे। अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल यू हैव टू चेंज द टाइम टेबल। तो वहाँ पर अगर कुछ भी अपडेट्स करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो तुम उसको फिर से अपडेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट एक मंथली टाइम टेबल फॉलो करना है। सपोज अभी जून है तो जून में एक टाइम टेबल तुम प्रिपेयर कर सकते हो, जून में तुम क्या क्या करोगे और तुम्हारा क्या टारगेट रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। लाइक फॉर इंस्टेंस, इस पर्टिकुलर मंथ में तुम कितना चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा चैप्टर्स तुम्हारा टारगेट रहेगा जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है। इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सैम्पल पेपर्स या फिर यहाँ पर मोस्टली तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि PYQs है, काफ़ी लोग एकदम एंड में करते हैं, सोचते हैं कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे A to Z, उसके बाद हम
हम लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू गेट यूज टू द बोर्ड क्वेश्चंस। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उस चैप्टर से सबसे ज़्यादा तुम्हारा फोकस, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस को देना है जो कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, मतलब जो क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें उन सारे क्वेश्चंस पे देना है, चाहे वो MCQs का पार्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या फिर सपोज तुम्हारा बायो का कोई भी नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हो, कोई भी टेक्निकल टर्म्स हो, डेफिनेशंस हो, गिव रीजन टाइप क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो तुम्हें क्या करना है, सारे चैप्टर्स से, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा चैप्टर सब कुछ कंप्लीट करोगे उसके बाद क्वेश्चंस करोगे। एज सुन एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, साइमल्टेनियसली यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग MCQs प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स प्लस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तुम्हें सारे चैप्टर से करना है। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम सब कुछ पूरा बुक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस लास्ट में देखोगे। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर जनवरी फरवरी तुम्हें रिवीजन के लिए रखना है, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया। तो तुम्हारे पास अप्रॉक्स अगर तुम आज से कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास हाथ में 7 मंथ्स है। इस 7 मंथ्स के अंदर यहाँ पर तुम्हें सब कुछ करना है। यहाँ पर तुम्हें मैथ्स भी करना है, हिस्ट्री भी करना है, जोग्राफी भी करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो 10 सब्जेक्ट्स है। ऑन एन एवरेज यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर 7 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। टारगेट करना है कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है सारे सब्जेक्ट्स का, बिकॉज एट दी एंड अगर तुम यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते और तुम ये सोच रहे हो कि एकदम लास्ट टाइम में, तुम एंड टाइम में एकदम सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, सो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यू विल बी रिग्रेटिंग लेटर, यू विल सफ़र। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बिकॉज यहाँ पर अभी तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलेगा। तुम्हें पता होगा कि बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और बाकी जो कि 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स यू गेट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स। और ये प्रोजेक्ट का मार्क्स स्कूल के हाथ में रहता है। तुम्हें यहाँ पर टॉपिक्स मिलता है, सारे सब्जेक्ट्स का तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट के लिए स्कूल्स में तुम्हें टॉपिक दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से काफ़ी कुछ यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ता है। तो जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर है उनके अकॉर्डिंग दे टेल यू टू डू डेकोरेशंस एंड ऑल, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में टीचर्स के अकॉर्डिंग जैसे भी वो लोग मतलब बोलेंगे तुम्हें उस तरीके से यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो ये सारा प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तुम्हें काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बिब्लियोग्राफी, देन इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, काफ़ी कुछ यहाँ पर पेजेस लिखना पड़ता है। तो ये सारा, जबकि तुम ये सारा चीज़ करोगे तो तुम्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा प्रिपरेशंस करने का एट दी एंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम अभी से सब कुछ प्रिपेयर करके रखोगे तो तुम्हें यहाँ पर एंड में बर्डन नहीं होगा। एंड डेफिनेटली तुम अगर सब कुछ अभी कर लोगे, फिर तुम अगर थोड़ा भूल भी जाते हो, फिर एंड में जबकि तुम रिवीजन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अगर तुमने स्टार्टिंग में पहले से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ हमने डिस्कस किया ये सारा चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। एंड डोंट वरी, यहाँ पर हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर लास्ट 4 ईयर्स से मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रही हूँ। एंड यहाँ पर डेफिनेटली मैंने काफ़ी सारे ICSE स्टूडेंट्स का हेल्प किया है और तुम लोग मेरे 5th बैच हो। एंड डेफिनेटली दिस टाइम ऑल्सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर हम सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें कि जितना भी क्वेश्चंस है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। प्लस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को भी लेकर हम डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर प्री बोर्ड एग्जाम्स भी रहेगा बीच में। तो ये जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है इससे कैसे डील करना है और प्री बोर्ड्स में तुम कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये सारा चीज़ को भी लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो डू फॉलो दिस चैनल। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो much for watching.